हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की कहानी जो है वो आपको एक सबक देके जाएगी कि कैसे हमें जब भी हम गाड़ी से कहीं सफर करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो कैसे हमें सावधान रहना चाहिए। कैसे एक भ्रम, एक हमें दिखाया गया भ्रम कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा भ्रम जो आप सोच भी नहीं सकते। एक 7 बंदों का ग्रुप था। 7 दोस्त थे जिसमें 3 लड़की 4 लड़के थे। अब सातों की सातों प्रोग्राम बनाते हैं घूमने जाने का। वो प्रोग्राम बनाते हैं किसी हिल स्टेशन जाने का। अब मैं उस हिल स्टेशन का नाम नहीं ले सकता। तो पहाड़ों पे वो घूमने के लिए जाते हैं। यहां से अपना निकलते हैं रात को। तो करीब 11-12 बजे करीब वो पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, जो लड़का गाड़ी चला रहा होता है वो अचानक ब्रेक मार देता है। वो क्या देखता है, उसकी गाड़ी के आगे छोटी सी जो है बकरी आ रही है। बहुत छोटी सी थी, प्यारी, बहुत छोटा बच्चा था, प्यारा। अब वो वहां पे काफी आवाज मारते हैं कि किसकी है, भैया कौन है। अब पहाड़ों पे अंधेरा इतना होता है, वहां लाइट भी नहीं होती। तो उन्होंने सोचा कि ये भटक गई है रास्ता, इसको जंगली जानवर खा जाएंगे, तो इसको अपने साथ ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, बकरी को अपने साथ ले जाते हैं। अब उन्होंने एक कॉटेज बुक करा रखा होता है 7 बंदों के लिए। अपना वो उस कॉटेज में पहुंचते हैं रात को करीब 1-2 बजे करीब, और अपना सब थके होते हैं और सो जाते हैं। तो जैसे वो सुबह उठते हैं, वो क्या देखते हैं कि उनमें से उनका एक ग्रुप का बंदा, एक लड़की, उसका किसी ने यहां से गाल खा लिया। अब वो देख के एकदम घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो वो आपस में बातें करते हैं कि हो सकता है कोई जंगली जानवर आ गया हो, हमें पता ना लगा हो और उनको खा गया हो, और वो लड़की मर जाती है। अब ये वहां से निकलने का सोचते हैं कि भाई हादसा हो गया है, उसके घर वालों को भी क्या हम बताएंगे, यहां से वापसी रिटर्न हो लो। अब वो जिस गाड़ी के अंदर, जिस जीप में वो आए होते हैं, वो खराब हो जाती है। बहुत कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की। तो वो वहां मदद वगैरह मांगते हैं किसी से कि कोई मैकेनिक मिल जाए आसपास, क्योंकि शहर की तरह तो है नहीं जो आसपास मैकेनिक मिल जाएंगे। बहुत कोशिश करते हैं, कोई कुछ नहीं मिलता है। धीरे 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 शाम हो जाती है। अब रात हो जाती है। अब वो सब बैठे ही होते हैं कि उसमें से एक बंदा और गायब हो जाता है। एक लड़की और उसमें से गायब हो जाती है। अब सारे उसको ढूंढते हैं। पहले ही एक हादसा हो चुका है। अब कोई घबरा के झाड़ियों में नहीं जाता, पेड़ों में नहीं देखता। अब वो जो जितना हो सकता है, पास पास से जितना हो सकता है वो ढूंढते हैं। उसको नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती। अब वो एक जगह बैठ जाते हैं, सब डरे हुए होते हैं कि ये हो क्या रहा है।
अब क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है तो वो देखते हैं कॉटेज के पीछे वही लड़की जो गायब हो जाती है, वो उनको उसी कंडीशन में मिलती है जैसे पहले वाली लड़की थी। फिर यहाँ से पूरा ऐसे मुंह खाया होता है उसका। अब ये क्या करते हैं जैसे तैसे कि भाई गाड़ी छोड़ो और अपना तुम हम यहाँ से निकल लेते हैं। फिर वहां क्या होता है, अचानक एक आदमी आता है, तो वो उनसे पूछता है कोई दिक्कत है तो बताओ। तो वो सारी दिक्कत उस आदमी को बताते हैं। तो वो कहता है कि कुछ तो गलत है। वो क्या करता है, एक उसका जो जानकार होता है वो किसी को बुलाता है, मैकेनिक को, गाड़ी ठीक करने के लिए। तो जैसे ही वो आता है देखने के लिए, तो वहां देखते हैं कि उसकी गाड़ी की जो तार है वो हिली हुई थी। अब वो गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। अब जो बाकी जो बचे हुए होते हैं, 5 जने जो बचे होते हैं, वो गाड़ी में बैठकर जल्द से जल्द वहां से निकलते हैं और वो बकरी को भी साथ में ले लेते हैं। अब वो थोड़ा दूर अपना चलते हैं चलते हैं चलते हैं। जैसे ही उस बीच में रास्ते में होते हैं तो वो खाना खाने के लिए रुकते हैं, क्योंकि उन्होंने सदमे में कुछ खाया नहीं था। सब डरे हुए थे कि हम क्या जवाब देंगे क्या नहीं देंगे। तो वो रुकते हैं खाना खाने के लिए। अब जैसे ही वो खाना खाने, मतलब बहुत पुराना सा ढाबा होता है, उस ढाबे में बैठते हैं, वो अपना खाना वाना ऑर्डर करते हैं। एक लड़का बाथरूम करने के लिए जाता है, तो जो बाथरूम करने के लिए जाता है वो भी गायब हो जाता है। अब वो ये देखते हैं, उसको ढूंढते हैं, जो बाथरूम करने गया बंदा, वो मिल ही नहीं रहा। अब ये सब घबरा जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो उसमें से एक बंदे को जो गायब हुआ होता है वो दिख जाता है। उसकी भी सेम कंडीशन, उसको भी सारा यहां से खाया होता है। अब वो जो बाकी के जो 4 बचते हैं वो भागते हैं। अब उनमें से एक जो होता है, वो बकरी जो उन्होंने बच्चा ले रखा होता है बकरी का, जो उनको मिलता है रास्ते से, उसको एक बंदा उठा लेता है और अपने कंधे पे ऐसे रख के और उसको भागता है। अब जैसे ही वो भाग रहे होते हैं, जैसे ही वो थोड़ा पीछे रह जाता है, जिसने अपने कंधे पे बकरी उठा रखी होती है, बकरी का बच्चा उठा रखा होता है। अब वो क्या देखता है कि बकरी के पैर बढ़ रहे हैं। बकरी के पैर बढ़ रहे हैं और उसका जो आकार है वो भी बढ़ रहा है। तो वो देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या चीज है। वो बकरी जो है एकदम, जो प्रेत होती है, जो भूत होता है, उसका रूप एकदम ले लेता है। अब उसको वो समझदारी क्या दिखाता है, उसको अपनी दादी की और दादा की बात याद आती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई चीज ऐसी हो जाए, अनहोनी हो जाए, कभी तुम्हें कुछ रास्ते में ऐसा मिल जाए या तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हो, तो तुमने सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देना। उसने वही समझदारी दिखाई और उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, उसका आकार जो था एकदम छोटा होता गया और वो एकदम ऐसा हो गया जैसे तड़प रहा हो, छोड़ दो मुझे। लेकिन वो नहीं, उसने नहीं छोड़ा, ऐसे पकड़ा ही हुआ था। जैसे ही वो बिल्कुल छोटा हुआ और ऐसे ही बिल्कुल तड़प रहा था, उसने उठा के सीधा पेट पे जाके देख मारा। और जैसे ही वो उसने
उसको पेड़ पे जाके मारा, वो एकदम गायब हो गया। और ऐसे उसने अपनी और बाकी के जो 3 थे उनकी जान बचाई। वो फिर जब उसने उन तीनों को ये बात बताई तो वो मतलब उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई चीज होती है जो भ्रम डालती है हमें, हमें अपने भ्रम में ले लेती है, और हम सोच भी नहीं सकते कि जिसको हम अपने साथ ले रहे हैं या जिसको हम अपने साथ रख रहे हैं वो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि जो ऊपरी जो चीज होती है, भूत प्रेत जो चीज होती है, वो हमें भ्रम में डालती ही डालती है। बस उसमें हमें क्या करना होता है, समझदारी से काम लेना होता है, जैसा उसने समझदारी से काम लिया, अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।